व्याख्या: जो माता पिताश्री अपनी औलाद को शिक्षित नहीं करते वे औलाद के शुभ चिंतक एवं पथ प्रदर्शक नहीं कहे जाते। एक प्रकार से वे उसके दुश्मन ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों के संगठन में जाएगा तो जिस प्रकार रंग रूप एक समान होने पर बगुला हंसों के समूह में श्रेष्ठ नहीं प्रतीत होगा, उसी प्रकार वह भी शोभा के अनुकूल नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने भली भांति समझाया है कि केवल धन से नहीं बल्कि शिक्षा या कलम का बल ही व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त कराता है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान का हकदार बनाती है। अतः माता पिताश्री का उत्तरदायित्व है कि वे औलाद को शिक्षित करने का पूर्ण प्रयास करें। ऐसा न करने वाला पद बांधवों औलाद का दुश्मन ही समझा जाएगा। व्याख्या: आचार्य चाणक्य के अनुसार जहाँ पर बच्चों की पिटाई या डांट डपट से अनेक समस्त गुण विकसित हो जाते हैं, वहाँ व्यर्थ के लाड़ प्यार में अनेक दोष विद्यमान हो जाते हैं। माता पिता श्री या गुरुजन बच्चे का ताड़न उनकी दृष्टि से सुधार योग्य बनाना है, जिसमें शिष्य या बच्चा अपने दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक बना रहता है। वह इस बात से भयग्रस्त रहता है कि अपने कर्तव्य बोध में जरा सी असावधानी बरती तो वह दंड का भागी बन जाएगा। इसके उल्टे लाड प्यार दुलार में शिष्य या बच्चा इच्छानुसार मनमानी कर उल्टे सीधे अज्ञानवश अनेक बुरे मार्गों का अनुसरण कर लेता है, जहां आगे चलकर अंधी गली या गहरे कुएं में गिर जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य की सलाह है कि माता पिता एवं गुरु को अपने पुत्र या शिष्य को इस बात के लिए प्रेरित करे कि उनमें कोई गंदी आदत के शिकार न हो जाए। उनके निवारण हेतु सिर्फ ताड़न ही एक उपाय है, ताकि वे अपने जीवन रूपी पथ के कर्तव्य पालन के प्रति उत्साहित रहें। व्याख्या: इस श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुरुष को प्रतिदिन कोई न कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह रोजाना ग्रंथ से कोई न कोई श्लोक का अध्ययन कर अर्थ समझकर मनन अवश्य करे, पूरा न सही तो आधा ही सही। श्लोक के अध्ययन कर दिन को सार्थकता अवश्य प्रदान करे। जो पुरुष दिन भर किसी शास्त्र या प्रेरणादायक पुस्तक का एक अक्षर भी अध्ययन नहीं करता है, उस पुरुष को ये समझ लेना आवश्यक है कि उसका वह दिन निरर्थक है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य के मतानुसार दिन के सार्थक बनाने का द्वितीय उपाय दान करना है। जो व्यक्ति किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता है, वह दान करके अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन श्रेष्ठ बनाने के लिए तृतीय उपाय कर सकता है, परोपकार या यज्ञ या संस्कार कर लेना। बुद्धिमान व्यक्ति यदि तीनों कार्य करने में विवश हो तो किसी एक कार्य के द्वारा ही अपने दिन को श्रेष्ठतम बना सकता है। वैसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य प्रतिदिन अध्ययन कर दान भी करे और रोजाना कोई न कोई संस्कार योग्य कर्म करने का अपने जीवन में सिद्धांत बनाए। व्याख्या: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य इस समाज में तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहारा बुढ़ापे में लाठी के सहारे की तरह मिलता रहे। अपने संबंधी गण या रिश्तेदार व परिवार वालों से यथापूर्वक आदर मान सम्मान मिलता रहे तथा व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज न चढ़े या देनदारी न हो। यदि वह नौकरी जैसे कार्य में संलग्न हो तो उसका स्वामी भला मानुष हो और स्वयं वह निर्धन न हो, यानी उसके कोष में प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव धन संग्रह हो। पत्नी का जुदा होना, अपनों द्वारा अपमान, कर्ज, बुरे मानुष, स्वामी की नौकरी, दरिद्रता, मूर्खी के संग वास करना आदि बिना लकड़ी की आग के ही जीवन भर जलाते रहते हैं। व्याख्या: अनुभवों के आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नदियां वर्षा ऋतु में भयग्रस्त बाढ़ का कारण बन जाती हैं। उनके तट के वृक्ष तो क्या आसपास की गरीबों की बस्तियां भी बह जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री कब तक दूसरे व्यक्ति के गृह में वास करने से अपनी इज्जत बचा सकती है। आचार्य चाणक्य का कथन है, जिस राजा के पास मंत्री नहीं होता उस राज्य के समाप्त होने में पल भर भी देर नहीं लगती। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री को दूसरे गृह में कदापि वास नहीं करना चाहिए और राजा के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री पृथक राजा जब किसी संकट के भंवर में घिर जाता है तो उसे सच्ची सलाह देने वाले व्यक्तियों की कमी के कारण अनेक तकलीफ उठानी पड़ती है। इस प्रकार से आश्रय से पृथक स्त्री के लिए भी पर पुरुष द्वारा भोगे जाने का भय बना रहता है। इसमें क्षण मात्र भी शंका नहीं है।